बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम थर्ड लेक्चर है। आज हमारा नज़रियातुल फ़िक़ी का 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके। पहले लेक्चर में हमने नज़रियातुल फ़िक़ी की डेफिनेशन बयान की और माल के बारे में मुख्तलिफ़ आरा थे उसको बयान किया। और सेकंड लेक्चर में हमने तक़सीमतुल माल में से एक हल किया यानी कि अलमालुल मुतक़व्वम अलमालु गैरुल मुतक़व्वम। अभी तक़सीमतुल माल का सेकंड चीज़ है अलमालुल मिस्ली और अलमालुल क़ीमी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये बंदा सोचता है कि ये क्यों हमने किए, क्योंकि दोनों में कीमत होता है। तो 2-3-4 चीज़ों की वजह से इन दोनों में फ़र्क किया गया। अलमालुल मिस्ली क्या है कि अभी सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं ला तफ़ावतु बैन अहादिहा, यानी कि उसकी हर में फ़र्क नहीं होता क्योंकि सब बराबर के बराबर होते हैं। यानी एक चीज़ आपने लिया उस चीज़ में से तो वो ऐन दूसरा चीज़ ऐन उसी जैसा होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उसके कीमत में, उसकी बनावट में, उसकी हर चीज़ में फ़र्क नहीं होगा। मसलन आप जाते हैं मार्केट, मोबाइल पड़े होते हैं, मसलन आपको आईफ़ोन लेना है तो अगर कोई आईफ़ोन लेते हैं तो उसी जैसा आईफ़ोन बहुत सारे होंगे, उनकी रेट में या उनकी बनावट में, उनकी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप कहेंगे कि इसी मॉडल का आईफ़ोन चाहिए मुझे, तो वो कहेगा कि ये सेम ही है वो जो पड़े हुए हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है वो ठीक होंगे। तो शॉपकीपर कहता है कि ये सब बराबर हैं क्योंकि ये सब आईफ़ोन है, सेम मॉडल है, तो क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जो इसमें फ़र्क है अत्तफ़ावतु बैन अहादिहा, इसकी हर में फ़र्क पाया जाएगा। जिस तरह आप जाते हैं मार्केट जाते हैं या आप जाते हैं जानवरों के मार्केट जाते हैं, तो एक बकरा आप लेते हैं, आप कहते हैं कि ये बकरा ठीक नहीं है, 50,000 मैंने लिया था, तो मुझे दूसरा बकरा दे दें ये जो मेरे सामने 50,000 में। तो वो कहता है कि 50,000 में नहीं है, ये 80,000 का है। तो क्योंकि ये अलमालुल क़ीमी है तो इनकी जो हर में फ़र्क होता है। और थर्ड पॉइंट है अलमुक़द्दरतु बिलकैल वल मुक़द्दरतु बिलवज़न वल अददियात, यानी कि इनकी जो यानी कि कदर की जाती है, उनकी जो मिक़दार की जाती है वो कैल से भी और वज़न के साथ भी और गिन कर भी। और जो अलमालुल क़ीमी है माला युक़दर बिलकैल अविल वज़न, यानी कि उनका कीमत यानी कि उनका मिक़दार नहीं किया जा सकता वज़न और कैल के यानी कि माप कर। इसमें जो आता है अलमालुल मिस्ली में वो कल बैत वल मऊज़ या वल उरुज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह गंदम हो गया, चावल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अलमालुल क़ीमी में हैवानात सिर्फ होते हैं, हैवानात। और चौथा पॉइंट है अलमालुल क़ीमी का अलमालुल मिस्ली का यूजदु मिस्लु फिल मतजर, यानी कि पाया जा सकता है, मिलेगा ज़रूर आपको उसी जैसा। यानी कि आप जाते हैं मार्केट तो उसी जैसा, यानी कि अगर कोई चीज़ पेन है आपके हाथ में तो उस पेन जैसा आपको मार्केट में दूसरा पेन मिल सकता नहीं, मिलेगा ज़रूर। और जो अलमालुल क़ीमी मा ला यूजद लहू मिस्ल फिल मतजर, तो उस जैसा आपको मार्केट नहीं मिलेगा, किसी न किसी चीज़ में फ़र्क पाया जाएगा। यानी कि ऐन वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको जो आपके यानी कि आप यानी कि अगर हम बकरी का हिसाब मिसाल दें तो आपके घर में बकरी है तो ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट में भी उस जैसा बकरी आपको मिले, और मिलेगा भी नहीं आपको क्योंकि ये मालुल क़ीमी है और मिलेगा भी नहीं। तो आते हैं समरा, यानी कि समरा तो हाँ तकसीम मा समरा, तो इसका क्या फ़ायदा है कि हमने तकसीम किया, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से क्लियर कर दिए कि ये इनका समरा है। अभी तीन चीज़ों की वजह से इनके बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया। सबसे पहले कैफियतुल ज़मान, अलमिस्ली जो मिसल है उसका मिसल ही होगा, फ़ाइन उसका मिसल ही होगा, और क़ीमी का फ़ाइन कीमत में दिया जाएगा। मसलन आपने यानी कि 10 अंडे लिए शॉप से
और जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने आपके हाथ से छीनकर वो फेंक दिए, तो वो ख़राब हो गए, वो टूट गए। तो आप अभी उससे उसी यानी कि 10 अंडे ही लेंगे, यानी कि आपको शॉप से वो 10 अंडे ख़रीद कर देगा। और अलकीमी में ये फ़र्क, अलकीमी का ये है कि मसलन आपने एक मुर्गा किसी ने आपका चुरा लिया, तो अभी ये होगा कि वो मुर्गा तो नहीं ला सकता क्योंकि उसने खा लिया या जहाँ भी कर दिया, क्योंकि मुर्गा उसके पास वही नहीं है, तो वो आपको पैसे देगा उस चीज़ के। अभी आते हैं रिबा पर, ये सेकंड है कि इसी वजह से हम अलमाल क़ीमी और माल मिथली में फ़र्क करते हैं। यहाँ पर है यजरी रिबा फ़िल मिथलियात ला फ़िल क़ीमियात, रिबा चलती है मिथलियात में, ला फ़िल क़ीमियात, जो क़ीमियात है अलमाल क़ीमी है उसमें नहीं चलता। मसलन आपने एक यानी कि 10 ग्राम सोने ले लिए, तो आप कहते हैं कि मैं 15 ग्राम आपको दे दूँगा 6 महीने के बाद। और अगर आपने एक बकरा ले लिया, तो आप कहते हैं कि मैं 2 बकरे आपको दे दूँगा, तो वो सूद नहीं है, वो क्योंकि उसमें कीमत कोई यानी कि वो कीमत आप यानी कि कीमत नहीं कर सकते, उसमें कीमत में फ़र्क होगा। तो जो यानी कि अलमालुल मिथली है उन्हीं का कीमत एक ही होता है, चूँकि वो आपका ज़्यादा हो गया तो ये रिबा बन गया। तो ये आप थोड़ा ख़ुद से रिसर्च कर लें। और जो थर्ड है असबूत फ़ी ज़िम्मा, यानी कि मसलन आप जाते हैं किसी के पास, तो सबसे पहले इसका पढ़ लें। अलमिथली युमकिनु सबूतहु फ़ी ज़िम्मा वल क़ीमी ला, यानी कि जो सबूत है ज़िम्मा का सबूत है वो मिथली में तो है लेकिन क़ीमी में नहीं है। आप जाते हैं किसी के पास और कहते हैं कि मुझे 1000 रुपया कर्ज़ में दो, लोन में दो, तो मैं 1 माह के बाद 1000 रुपये लौटा दूँगा, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये गाय दे दें, तो मैं 1 माह के बाद दूसरा गाय आपको दे दूँगा, तो कोई आपने रेट वगैरह कोई फ़िक्स नहीं किया, क्योंकि अगर रेट फ़िक्स होगा तो फिर मसला और बन जाएगा। लेकिन आपने रेट फ़िक्स नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि ज़िम्मा मैं देता हूँ कि मैं गाय आपको दूँगा, तो 1 माह के बाद गए आप, वो गाय उस जैसी गाय जैसी नहीं थी, तो इख्तलाफ हो गया। तो इसमें अभी अलमालुल क़ीमी में असबूत फ़ी ज़िम्मा नहीं है, बल्कि ये जो है अलमिथली में है, अलमालुल मिथली में है लेकिन अलमालुल क़ीमी में नहीं है, अलमालुल क़ीमी में नहीं है। अलमिथली युमकिनु सबूतहु फ़ी ज़िम्मा वल क़ीमी ला।